नमस्कार, आप देख रहे हैं छतरपुर की लोकल न्यूज चैनल खबर की तहकीकात। भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की शनिवार को होगी छतरपुर में जनसभा। आपको बता दें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह भाजपा की प्रत्याशी पुष्पा देवी के समर्थन में शनिवार को छतरपुर हाई स्कूल के मैदान में जनसभा करेंगे। इसे लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। हाई स्कूल के मैदान में जनसभा के लिए स्टेज से लेकर अस्थायी टेंट लगाई गई है, जबकि जगह के अभाव में गृह मंत्री का हेलीकॉप्टर सड़मा स्थित गुलाबचंद प्रसाद अग्रवाल कॉलेज के मैदान में उतारने के लिए हेलीपैड बना दिया गया है और वहां से सड़क मार्ग होते हुए हाई स्कूल के मैदान में आकर जनसभा करेंगे। दिल्ली से एसपीजी की टीम आकर पूरी तैयारी का निरीक्षण किया, तो वहीं सुरक्षा को लेकर विधि व्यवस्था अपने हाथों में ले ली है। उक्त आशय की जानकारी प्रमंडलीय प्रभारी सह प्रदेश उपाध्यक्ष विकास प्रियतम, जिला अध्यक्ष अमित तिवारी और पूर्व सांसद मनोज कुमार ने शुक्रवार की संध्या 5:30 बजे प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। इस अवसर पर प्रमंडलीय प्रभारी विकास प्रियतम ने कहा कि गृह मंत्री का सभा ऐतिहासिक होने वाला है। इस सभा के माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह जनता और कार्यकर्ताओं में जीत का मंत्र फूकेंगे। वहीं इस अवसर पर जिला अध्यक्ष अमित तिवारी ने कहा कि जिस तरह गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलकर जिस तरह देश की डंका भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बजाई है, उससे लोग इस बार झारखंड में सरकार बदलने की मूड बना ली है। राज्य सरकार की जिस तरह विगत 5 वर्षों तक काला कारनामा चला है, उन सारी बातों को जनता के बीच रखी जाएगी। वहीं इस अवसर पर पूर्व सांसद मनोज कुमार ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों ने पुष्पा देवी पर निष्ठा और भरोसा किया है, उसे यहाँ की जनता जीत दिलाकर पूरा करेगी। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह, अनिल कुमार सिंह, मंडल अध्यक्ष नरेश यादव, जितेंद्र गुप्ता, नसरुल्ला अंसारी, मनोज गुप्ता, संतोष गुप्ता सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। सभा होने वाली है वो पलामू जिले में छतरपुर विधानसभा की चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में होने वाला है और ये सभा बहुत ही ऐतिहासिक होने वाली है। पूरे ज़िले से यहाँ पे भारी भीड़ आने वाली है और इस सभा के माध्यम से गृह मंत्री जी यहाँ पे कार्यकर्ताओं में, जनता में जीत का मंत्र फूकेंगे। 2-3-4 बातों पे आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। भाजपा का जो इस बार चुनाव का मुख्य मुद्दा है, एक ये गोगू दीदी का योजना है जो हमारा 5 प्रण है। दूसरा हमारा प्रण है युवाओं को इस सरकार ने छला है, इनकी नौकरियां बेच दी गई है, पेपर लीक कर दिया गया है। इन सब बातों की एक सीबीआई जांच इंक्वायरी हम बिठाएंगे। दूसरा, यहाँ पे जो परीक्षा में 2,87,000 सरकारी पद रिक्त हैं, उन सभी रिक्त पदों में उनमें से 1.5 लाख पदों को हम 1 साल के अंदर जब भरेंगे और बाकी के पदों को उसके बाद तुरंत भर देंगे। युवाओं के लिए हमारे लिए खास सौगात है कि अगले साल से हमारा परीक्षा का एक पूरे साल का कैलेंडर होगा। किस तिथि को परीक्षा की घोषणा होगी, किस तिथि को हम परीक्षा लेंगे, किस तिथि को हम उसका रिजल्ट निकालेंगे और किस तिथि को नियुक्ति पत्र देंगे। तो युवाओं के लिए आने वाली सरकार बहुत अच्छा काम करने वाली है। युवाओं को परीक्षा की तैयारी करने के लिए प्रोत्साहन राशि भी दिया जाएगा। उनको हर महीने 2,000 रुपये का भत्ता परीक्षा की तैयारी करने के लिए आने वाले 2 सालों तक दिया जाएगा। सभी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं के लिए ये हमारी योजना रहेगी। दूसरा, यहाँ पे 500 रुपये में गैस का सिलेंडर महिलाओं को मिलेगा और इसके में वैसे सभी व्यक्ति जिनको अभी तक किसी भी योजना के तहत घर नहीं मिल पाया है और जिनके पास अपना घर नहीं है, वैसे सभी लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 21 लाख लोगों को यहाँ पे घर दिया जाएगा। साथ ही जो व्यक्ति अपना घर बनाना चाहते हैं, अपने घर का सपना साकार करना चाहते हैं, उनको घर बनाने के लिए बालू की मुफ्त व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि इस सरकार में बालू की कालाबाजारी और बालू की तस्करी खुलेआम हुई है और बालू लोगों को इतने महंगे कीमतों पर बाल्टी में भी खरीदना पड़ा है
ऐसा समाचार आप सभी लोगों को पता होगा। तो ये सब कार्य हम आने वाले सरकार में करेंगे। सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में ही गोगो दीदी योजना पास किया जाएगा। अगले ही महीने से 11 तारीख को सभी को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। 2100 रुपया हर एक महिला के खाते में जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र के अंतर्गत जाएगा। यहाँ के 2-3 विषयों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। एक तो यहाँ पे जो हमारा जपला का सीमेंट फैक्ट्री जो सालों से बंद पड़ा है, उसमें एक नई औद्योगिक यूनिट बनाई जाएगी, जिसके द्वारा यहाँ के क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे, आर्थिक विकास होगा और कई तरह से इस क्षेत्र का विकास होगा। दूसरा, यहाँ पर सेल की एक चूना पत्थर की खदान है जो कि बंद पड़ी हुई है, वहाँ पर एक पावर प्लांट स्थापना करने का भारतीय जनता पार्टी का वादा है। उस वादे के तहत यहाँ पे बिजली का उत्पादन भी होगा, यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और इस सारे क्षेत्र का एक समग्र औद्योगिक विकास होगा। ये 2-3 बातें इस क्षेत्र के लिए हमारे घोषणा पत्र में विशेष है। ये सरकार अब जाने वाली सरकार है। जाने वाली सरकार झूठे पिछले 2-3 महीने में वादे करते जा रही है। उन झूठे वादों का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि 5 वर्ष पहले किए गए अपने सभी वादों को उन्होंने झूठा साबित किया, किसी को भी करने का कोई प्रयास नहीं किया। जबकि भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उस ट्रैक रिकॉर्ड के सहारे हम सालों साल गरीब कल्याण की, किसान कल्याण की, महिलाओं की और हर वर्ग के कल्याण की योजनाएं को चलाते आ रहे हैं। इसलिए झारखंड की जनता को भी भारतीय जनता पार्टी के वादों पर यकीन है, भारतीय जनता पार्टी के वादों पर भरोसा है, मोदी जी के किए गए वादों पर भरोसा है। मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा भी हमारा चलता था। तो मोदी जी के द्वारा जो भी वादा किया गया, झारखंड की जनता को उस वादे पर यकीन है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार झारखंड में बनने जा रही है। रही बात छतरपुर विधानसभा, ये सीट हम भारी से भारी मतों के अंतर से जीतने वाले हैं। ऐतिहासिक विजय इस बार दर्ज होगा। मनोज कुमार जी यहाँ उपस्थित हैं, अरविंद जी हैं, अरुण दुबे जी हैं, देवेश जी हैं, सभी हमारे प्रमुख कार्यकर्ता और नेता यहाँ उपस्थित हैं। और अंतिम चरण का तैयारी माननीय गृह मंत्री जी का इस विधानसभा में इस कार्यक्रम स्थल पर हो रहा है और बड़ी संख्या में पूरे पाटन छतरपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक और यहाँ की सम्मानित जनता यहाँ आ रही है। और हमारे नेता जिन्होंने देश के विकास के लिए, देश के सुरक्षा के लिए पूरे देश दुनिया में भारत का डंका बजाने का काम किया है, सभी समस्याओं का निदान करने का काम किया है, कल छतरपुर विधानसभा में आकर और इस मैदान से ऐतिहासिक सभा को संबोधित करेंगे। और हजारों की संख्या में लोग यहाँ के सभी स्थानों से, सभी प्रखंडों से, सभी गांव कस्बों से आ रहे हैं और इस विराट सभा के माध्यम से यहाँ के लोगों को संबोधित करेंगे। और जिस प्रकार की यहाँ स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति है, सरकार का जिस प्रकार से 5 साल का काला कारनामा चला है, इन सारे विषयों को हम लोग रखेंगे। और जिस प्रकार का रुझान हम सबों को मिल रहा है, यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। एक बड़ी मार्जिन के साथ पाटन छतरपुर विधानसभा को रिकॉर्ड मतों से हम लोग जीतकर एक मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं। तिवारी जी और यहाँ बैठे तमाम हमारे सहयोगी साथी, सबसे पहले हम पार्टी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि यहाँ के प्रत्याशी पुष्पा देवी के पक्ष में देश के गृह मंत्री और पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, भारत माता के सपूत अमित भाई शाह जी चुनाव प्रचार में कल 11 बजे यहाँ पहुँच रहे हैं। और निश्चित तौर पर उनके आने से यहाँ पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल काफ़ी बढ़ा हुआ है। और ऐसे भी छतरपुर विधानसभा से पूरे पलामू में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचंड लहर चल रहा है और इनके आने से उसमें और इजाफा होगा। और जैसे कि हमारे प्रमंडलीय प्रभारी के द्वारा कहा गया, हम लोग भारतीय जनता पार्टी यहाँ से भारी मतों से विजयी होकर विधानसभा में पहुँचने का काम पार्टी के द्वारा किया जाएगा। और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी में एक मजबूत सरकार बनाने में छतरपुर का भी अहम